गुड मॉर्निंग। रात में 12:30 बजे सोया था क्योंकि 11:45 बजे ही टू डू लिस्ट कंप्लीट हो पाई थी। बट हैबिट बिल्डअप करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बार तो ज़रूर आपकी आँख 3 बजे के अराउंड खुलेंगी, चाहे एक 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद में खुलेंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उठते हो या नहीं उठते हो। तो सुबह मॉर्निंग में बहुत स्लीपी सा महसूस हो रहा था। जब भी ऐसा मन करता है मेरा कि अब सो जा, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ईयरफोन्स लगाता हूँ और 2-3 सॉन्ग हैं जैसे डार्क साइड, डीमंस बाय इमेजिन ड्रैगन एंड ऑन द फ्लोर जेनिफर लोपेज, इन गानों को लगाता हूँ और डांस करता हूँ शीशे के आगे खड़ा होकर। मुझे आता नहीं है हालांकि, बट करता हूँ। उसके बाद मूड भी अच्छा हो जाता है और नींद भी नहीं आती है वापस। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ने के लिए बैठ गया। इंटरव्यू के लिए पढ़ने में और एग्ज़ाम के लिए पढ़ने में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो एक तो आपको समझाना है, सामने वाला बंदा कोई भी क्वेश्चन करेगा, और उससे बड़ा डर है कि एग्ज़ाम में तो कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला है नहीं, आपने गलत भी टिक कर दिया कोई दिक्कत नहीं। वहाँ दिक्कत ये कि आपने कुछ चीज़ गलत बोल दी या कोई वर्ड ऐसा बोल दिया जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और उसमें फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। एक बार तो पूरा इंटरव्यू उसी लाइन में चला जाता है। ये मेरे नोट्स हैं लास्ट ईयर के और अब की बार के। तो मैंने क्या किया कि कुछ चीज़ें बुक में ऐसा होता है कि दी नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें नोट्स में नहीं है या फिर टीचर्स नहीं बताते हैं। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, एसबीआई में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो मैंने बताया सर, एनपीए से, ग्रॉस एनपीए से जो प्रोविजनिंग होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेट एनपीए आता है। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि तो ये प्रोविजनिंग जो होती है ये कहाँ रखी होती हैं, आरबीआई के पास होती हैं या बैंक के पास होती हैं। अब मुझे पता नहीं था और मैंने नेट पे भी सर्च किया, पता ही नहीं चला कि कहाँ होती हैं। तो इसलिए मैं पहले से पढ़े हुए मैंने लास्ट ईयर की सारी चीज़ें, तो मैं उन नोट्स को और अच्छे से कंप्रेस कर रहा हूँ जिससे कि सारी चीज़ें एक जगह ही लिख पाऊँ और इंटरव्यू के टाइम पे रिवीजन कर पाऊँ। अब तक मैं बुक से नोट बना रहा था और गौरव गर्ग सर की वीडियोस से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या करंट की इन्फॉर्मेशन हैं उनको ऐड कर रहा था। बट मैं अब उल्टा करूँगा, पहले मैं गौरव गर्ग सर की वीडियोस से नोट्स को बनाऊँगा और बाद में बुक्स पढ़ूँगा एडिशनल पॉइंट्स के लिए, क्योंकि बुक में भी कई चीज़ें एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाई होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर बताते हैं वीडियो में तो हम आगे बता पाते हैं उसको उसी लैंग्वेज में। नोट्स बनाने और बुक से रीड करने के बाद मैं गौरव गर्ग सर की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की क्लास करने के लिए बैठ गया। मैं 1.25x पर देख रहा हूँ सर की वीडियोस को, क्योंकि मैंने पहले ये देखी हुई हैं। बस मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ पाऊँ कि आगे कैसे चीज़ें कन्वे करनी है। ये करने में मुझे 3 घंटे लग गए और उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया। आज मुझे मेंस का मॉक टेस्ट देना था। अब मॉक टेस्ट देने के लिए आपको चाहिए कि 3 घंटे आप लगातार कहीं एक जगह बैठ पाएँ और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और कोई काम भी ना निकले बीच में। अब मैं बैठ नहीं सकता था क्योंकि 1 घंटे बाद खाना खाना था और घर वाले तो समझते हैं नहीं कि 3 घंटे बाद खा लेगा। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो टाइम वैसे ही वेस्ट कर दिया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गया क्योंकि रात में कम सोया था। पिछला मॉक मैंने बहुत पहले दिया था, काफ़ी दिन का गैप हो गया बीच में, तो इसलिए अगला मॉक देने से पहले एक दिमाग को अजीब सा डर सा लग रहा था मॉक देने से बैठने के लिए, मतलब मैं खुद बच रहा था मॉक देने से। फिर इसलिए मैंने बुक उठाई दी पावर और रीडिंग करने के लिए बैठ गया। इस बुक में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा मेरा ऑथर के साथ, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो एग्री नहीं करी जा सकती। जैसे पहला रूल तो सही है जो उन्होंने बोला कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर, वो होता है कि ये मैंने लाइव क्लासेस में भी देखा कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और कुछ बच्चे ज़्यादा समझाने नहीं देते हैं, आंसर्स ज़्यादा देते हैं, तो टीचर का दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाते हैं। बट सेकंड लॉ ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। मतलब उसके बजाय कॉर्पोरेट फ्रेंड्स कह सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ इस तरीके से रहोगे इन रूल्स के साथ में तो आप एक बेकार इंसान ही बन जाओगे, अच्छा तो बनने के रहेगा। फिर मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठ गया, क्योंकि रीडिंग करने का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। और जब मैं रीडिंग नहीं कर रहा होता हूँ तो मेरा डिसिप्लिन बिगड़ जाता है और टाइम पता नहीं कहाँ वेस्ट हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और ब्रेन ना आपको सिग्नल पहले से देने लगता है कि उसे जो डर लग रहा है वो सच में सही लग रहा है। मैं तब से पढ़ ही तो जा रहा था बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जैसे इंग्लिश में भी मैं थ्योरी पढ़ रहा था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम कर रहा था। और क्वांट मैंने काफ़ी दिन से नहीं पढ़ा है, तो उन सब चीज़ों की वजह से ही मुझे डर लग रहा था कि मार्क्स नहीं आएंगे मॉक टेस्ट में, थोड़ा सा और पढ़ ले तब देना। मेरे 56 करेक्ट थे और 63.5 मार्क्स ही रह गए। 71 अटैम्प्ट किए थे मैंने और 15 रॉन्ग भी। रीजनिंग का सही है क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो मेरे 21 मार्क्स थे और परसेंटाइल भी ठीक है 94। क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करती है परसेंटाइल कि आपके साथ वालों ने उस एग्ज़ाम में कैसा किया है।
तो रीजनिंग में सही था। जीए तो मैंने बिल्कुल रिवाइज़ की नहीं है, बस जो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद याद आ जा रही थी न्यूज़ वो टिक की। इंग्लिश में 16.5 मार्क्स ही रह गए, 24 अटैम्प्ट्स किए थे मैंने, 64 परसेंटाइल। और क्वांट में 86 परसेंटाइल रह गई क्योंकि मैंने 11 अटैम्प्ट्स किए थे, 13 मार्क्स ही रह गए। क्वांट का सेक्शन पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या हो जाता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत बेकार हो जाता है। वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझसे बनते नहीं हैं, और वो छोड़ देता हूँ जो मुझसे बनते हैं। आज मैंने रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन उठाए थे, एक गलत हुआ मेरा। वो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने उसको जल्दी से पढ़ दिया, थोड़ा टाइम दे के नहीं पढ़ा। एक 2 मार्क्स में ये पजल बनाई थी मैंने, ये पजल आसान थी। इसमें क्या दे रखा था कि 2 पजल दे रखी थी प्री लेवल की। एक वेरिएबल था, 8 बंदे सर्कुलर टेबल के और पास बैठे थे, फिर उन्हीं को फ्लोर पे बैठा रखा था। अगर आप पहला वाला बना लोगे तो फ्लोर पे बैठाने वाली पजल ईजी हो जाएगी काफ़ी। तो मैंने एक ये बनाई थी, एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं फ्लोर पर, उसके ऊपर बनाई थी। मैक्सिमम 35 फ्लोर्स जो दे रखे थे उसमें, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बन गई थी आसानी से। उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। इनपुट आउटपुट ईजी था और स्लॉग मैंने छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन कॉलम बेस्ड वाला मैंने 5 मिनट लगाए और इसको गलत अटैम्प्ट कर दिया, और ज़्यादा टाइम लग रहा था इसलिए मैंने अगले 2 भी जो कॉलम वाले क्वेश्चंस थे वो भी छोड़ दिए, और एक क्वेश्चन जो ईडियम फ्रेजेस वाला आया था कॉलम में ही वो भी छोड़ दिया था मैंने। इसके आरसी अच्छे आए थे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ रखे थे उसमें, और सेंटेंस बेस्ड थे, और इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का यूज़ ज़्यादा हो रहा था। आरसी में मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए, वो भी क्रिटिकल रीजनिंग का जिसमें यूज़ हो रहा था वो वाले। और इसमें मैंने पैराजम्बल लास्ट में था उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया, शुरू के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दे दिया, जिसमें से 1-2 गलत भी हो गए। आरसी में एक ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। जो ये लास्ट में 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस थे, ये तो मैं कभी अटैम्प्ट करने वाला था ही नहीं, क्योंकि इसमें पूछा हुआ था कि कौन कौन से फ्रेजेस, कितने फ्रेजेस रिप्लेस कर सकते हैं उसको। तो जब नंबर की बात आ जाए तो उसमें आपसे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक ही बहुत बेकार DI आई, इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं 1.5 b/2, और चार्ट पे दे रखी है लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ में जो इधर वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली नीचे वाला सॉल्व करके भी वही वैल्यू आ रही है जब मैंने बाद में सॉल्व किया इसको एग्ज़ाम ख़त्म होने के। और एग्ज़ाम में मुझे ये दिक्कत हो रही थी जब मैं दे रहा था मॉक टेस्ट कि जब वैल्यू यहाँ सामने दे रखी है और सामने बी की वैल्यू दे रखी है, नीचे भी सॉल्व करने के लिए दे रखी है, तो ऐसा क्यों करेंगे। तो उस चक्कर में मैंने ये छोड़ दिया। और इसमें एक क्वेश्चन ये गलती कर दी, 23 × 5 115 होते हैं, मैंने 125 कर दिया और इसको राइट कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था मैंने। ये नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर लेता हूँ, मैंने ये मुझे ठीक लगते हैं और हो जाते हैं मेरे से। लास्ट में 2 मार्क में एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, ये भी गलत हो गया मुझसे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे क्वेश्चन ईजी लगते हैं, ये DI इतनी ईजी थी, महा ईजी, और मैंने इस पर टाइम दिया और फिर भी छोड़ दिया मैंने इसको। और DI कौन सी उठाई, एक आई थी फनल वाली DI, राउंड वाली, इसमें मैंने खूब टाइम दिया और फिर इसको छोड़ दिया। और एक मैंने मैंसुरेशन बेस्ड DI उठाई थी जिसमें 2 ट्राइंगल और एक स्क्वायर दे रखा था। उसमें कन्फ्यूज़न हो गई कॉम्प्रहेंसन करने में कि जो एक क्रॉप वाला वर्ड दे रखा था इससे कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाया मैं, फिर इसमें भी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। मतलब अगर क्वांट के सेक्शन में अच्छे क्वेश्चंस उठा लिए जाएँ तो 20 पार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि टाइम भी ठीक है। और सिर्फ मुझे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे काम करना है, क्योंकि लास्ट होते हुए ब्रेन एकदम ड्रेन हो जाता है। पुअर सिलेक्शन मार्क्स बहुत ज़्यादा कम कर देता है क्वांट में। इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आउट हो गया मेरा, 16 नवंबर को है, 1 PM पर। लखनऊ है, लखनऊ हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, 550-600 किलोमीटर के आसपास। पता नहीं हमारे पास दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद इतने पास पड़ते हैं यहाँ से, सिर्फ 100 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ क्यों नहीं देते हैं सेंटर ये लोग। बट एनीवेज इंटरव्यू देने तो जाना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।